ओके, एट्थ क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पेज नंबर 108 और 109 पे आपका ये टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाद में वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, कि ऊंचाई के साथ जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, पहले मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर की तरह से ही है, जिस तरह से आपने गैस प्रेशर पढ़ा है, वाटर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर। ठीक है, जो भी आपने प्रेशर पढ़ा था उसका फॉर्मूला था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेकिन जब भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एटमॉस्फेयर के जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर है उसकी बात करें। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, गैसेस होती हैं, एयर हम उसको नॉर्मली बोल देते हैं। तो जो उस एयर का जो वेट होगा या वो वाली एयर जो फोर्स एग्जर्ट करेगी एक पर्टिकुलर एरिया पे, या अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगाएगी, जितना वेट उसका होगा, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द वेट ऑफ द एयर कॉलम, ठीक है, पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वही है आपका फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ इसमें आपने साथ मेंशन कर देना फॉर्मूला के अंदर कि ये एयर के वेट की हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, उसके बाद इसका यूनिट है, जो नॉर्मल प्रेशर है उसका यूनिट हम पास कर लेते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है वह है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, जिसको हम ATM से एब्रीविएट करते हैं। ठीक है, जैसे पास्कल को हम PA से करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM से। उसके बाद 1 ATM इज इक्वल टू 1/300 पास्कल। ठीक है, यूनिट को दोनों को इक्वलाइज किया हुआ है कि अगर हम ATM 1 लेंगे तो वो कितने पास्कल्स के इक्वल होगा, और अगर किलो पास्कल में करें तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के साथ साथ आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरह से चेंज होगा। अब हमें पता है कि हम सी लेवल पे रहते हैं। ठीक है, तो सी लेवल पे जो आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है अगर एयर प्रेजेंट है तो उसका वेट भी होगा। अब अगर हमने वो पढ़ा था, रिलेशनशिप पढ़ा था प्रेशर का फोर्स के साथ और एरिया के साथ। अब अगर फोर्स के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी फोर्स या वेट। ठीक है, अगर वेट ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर वेट कम होगा तो फिर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, हम सी लेवल पे रहते हैं तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थ का, अगर हम वो देखें, वेट देखें तो वो ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम ऑल्टीट्यूड पे जाते जाएँ, यानी ऊंचाई पे जाएँ, पहाड़ों के ऊपर हम जाएँ, तो वहाँ पे जो एयर का वेट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वेट कम होता जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं, अर्थ का वेट या एयर का वेट यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा होगा, मोर प्रेशर एट अर्थ सरफेस। लेकिन जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई पे जाते जाएंगे, तो प्रेशर जो है वो लेस होता जाएगा। अब वो कितना लेस होगा, ठीक है, हमने पढ़ा था 1 ATM इज इक्वल टू 1/300 पास्कल। ठीक है, लेकिन जब हम 5 किलोमीटर की हाइट, इतनी हाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो जो प्रेशर है वो इतने से ड्रॉप करके हो जाएगा 55,000 पास्कल, यानी इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाएगा जब हम ऊंचाई पे जाएंगे। ठीक है, इसके क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी पहाड़ पे चढ़े हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम टॉप पे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो प्रेशर कम होगा, लेकिन जैसे ही हम टॉप पे पहुंचेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमें बहुत ज़्यादा कम महसूस होगा। ठीक है, इसी वजह से आपको पता होगा, आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, अगर आप भी नॉर्दर्न एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में गए हैं तो वहाँ पे जब आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हैं आपको सांस लेने में मुश्किल होती रहती है। ठीक है, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो वहाँ पे एयर का प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर ऑक्सीजन भी वहाँ पे नहीं मिल रही है और हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो मतलब मोर ऑल्टीट्यूड और लेस प्रेशर। ठीक है, इसीलिए जो आपको पता होगा कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, हाइकर्स होते हैं, वो जब अपने साथ उन्होंने ऑक्सीजन टैंक्स रखे होते हैं। ठीक है, या एक तो हम हाइट की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ऊंचाई या गहराई, ऑल्टीट्यूड में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप हाइट पे उस पर माउंटेन पे चढ़े हैं या आप दरिया की गहराई के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जो डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स वगैरह, उन लोगों को भी जैसे जैसे वो समंदर में ज़्यादा नीचे तक जाते रहते हैं तो उनको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे कम होता जाता है और उनको सांस लेने में मुश्किल होती रहती है। इसलिए उन्होंने अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे होते हैं ताकि उनको सांस लेने में मसला ना हो। ठीक है,
जितनी ज़्यादा गहराई होगी या जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लेस प्रेशर होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे अर्थ का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है अगर हम आपस में रिलेशनशिप की बात करें। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं प्रेशर अल्टीमीटर। ठीक है, सिंपल प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर अल्टीमीटर है, जब हम बैरोमीटर के साथ हमने ऑल्टीट्यूड भी चेक करना होगा, ठीक है, ऑल्टीट्यूड या हाइट चेक करनी होगी, तो फिर हम प्रेशर अल्टीमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। अगर हम इस एटमॉस्फेरिक, ये आपका एक किस्म बैरोमीटर वाली साइड है, ठीक है, और ये आपकी हाइट वाली साइड है। ठीक है, अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका अल्टीमीटर है उतनी ज़्यादा हाइट पे है। ठीक है, अब इसका जो यूज़ है वो ये है कि जो भी माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह, स्काई डाइवर्स, हाइकर्स इसको यूज़ करते हैं। रिस्ट माउंटेड का मतलब होता है कि जो रिस्ट पे लपेटा हुआ होता है, ठीक है, जिस तरह से हमारी वॉच होती है, रिस्ट वॉच होती है। ठीक है, बड़े बड़े अल्टीमीटर्स भी होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े लेवल पे चेक करने के लिए। इसके अलावा बिल्कुल छोटे छोटे भी होते हैं, और वो इसलिए यूज़ होते हैं ताकि वो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएँ, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा वो उसे मेजर कर लेंगे कि वो कितनी ज़्यादा हाइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ है कि वो वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ होता है। इसी से हमें पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट हमारा वेदर है वो किस तरह से होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 105,000 पास्कल है तो इसका मतलब है कि जो हमारा वेदर है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर जब ये ड्रॉप कर जाएगा 92,000 पास्कल तक, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है कि एक स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, एयर प्रेशर कम हो गया है तो तूफान का आने का खदशा होता है वहाँ पे। ठीक है, ये आपका यूज़ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। उसके अलावा द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस एट ग्राउंड लेवल इज़ 100,000 पास्कल। ठीक है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको सारा रीड करवा दिया है, इसमें से जो भी आपको नहीं समझ में आएगी आप उसे अंडरलाइन कर लें और क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं।